अनाथ बच्ची पर जुल्म। निया अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। निया के माँ बाप निया की हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। निया अभी 10 साल की थी, लेकिन कब जिंदगी बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। एक दिन निया ने जिद की, मम्मी पापा दोनों उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे। निया के मम्मी पापा जब उसको स्कूल से छोड़कर वापस आ रहे थे, तभी उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी पापा की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद इकलौती निया असहाय हो गई। दादा दादी नाना नानी कोई नहीं था। सारे नजदीकी रिश्तेदार निया को रखने के नाम पर कतराने लगे। मासूम निया के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया था। लड़की को कोई भी अपने पास रखने की जोखिम नहीं उठाना चाहता था। बड़े बेमन से निया के दूर के मामा नयन उसे अपने साथ शहर ले आए। पढ़ने लिखने की उम्र में उसे घर के काम में झोंक दिया। सुमिता नयन की पत्नी थी। वह अपने पति पर चिल्लाती रहती थी, आपके कारण इस मुसीबत को साथ में लाना पड़ा। लड़की की जात है, देखते ही देखते जवान हो जाएगी। नयन कहता, मजबूरी थी। सुनीता बोली, करमजली को कोई ले जाना नहीं चाहता था। मजबूरी में मुझे अपने गले में घंटी बांधनी पड़ी। सोचा घर का कामकाज करती रहेगी। सुनीता बोली, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, आए दिन बीमार पड़ जाती है। कलिया कहीं की। पिंकू नयन और सुमिता का एक बेटा, वो भी निया से खार खाता न जाने कहाँ से ही कल मुही को पकड़ लाए हैं। दिन भर सिर खुजाती रहती है। सुनीता कहती, तेरे पापा के दूर के रिश्तेदार हैं, अब गले पड़ गई है। साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती, गंदी रहती है। सिर में ढेर सारी जुएं पड़ गई हैं। निया चुपचाप घर के सारे काम में लग जाती थी। उसके साथ नौकरानी से भी बदतर व्यवहार होने लगा। बचा कुचा बासी खाना उसके हिस्से आता। स्कूल जाने के बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी। उसकी पढ़ाई छूट गई। सुमिता थोड़ा भी नुकसान हो जाने पर पिटाई कर देती। मासूम निया का बचपन नरक बन गया था। माता पिता के न रहने की बहुत बड़ी सजा मिलने लगी थी। उसके घर के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। वह घर पर आए मेहमानों से भी बात करने के लिए तरस जाती। झाड़ू बर्तन पोछा प्रताड़ना उसकी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बन गए। रोजाना की मारपीट और हाथ तोड़ काम से तंग आकर एक दिन वह घर से भाग खड़ी हुई। यहाँ वहाँ ठोकर खाती भटकती निया अंततः अनाथ आश्रम में शिफ्ट कर दी गई। निया के घर से भागने के बाद सुनीता ने राहत की सांस ली और बोली, लड़की की जात है, कल से कुछ ऊंचा नीचा हो जाता तो हमारा मुंह काला करवा देती। जान बची तो लाखों पाए। लेकिन अब निया अनाथ आश्रम में खुश थी। उसको पढ़ने को मिलता और खाना भी सही समय पर मिलता, पेट भर कर। सबसे बड़ी बात, निया को अब मार नहीं खानी पड़ती थी। निया अब खुश रहने लगी थी। दोस्तों, कभी किसी मासूम पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। यह हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। किसी पर जुल्म करते वक्त अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचें कि अगर आपके बच्चे के साथ जुल्म हो तो आपको कैसा लगेगा। बुजुर्ग का स्वाभिमान। मैं सुबह जल्दी उठती थी क्योंकि बच्चों और पतिदेव का नाश्ता लंच तैयार करने के बाद घर की साफ सफाई और फिर दोपहर का खाना सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था, क्योंकि मुझे नौकर के हाथ का काम पसंद नहीं था। मेरे पति ने बहुत बार बोला कि किसी को रख लो अपनी मदद के लिए, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। आज भी दोपहर के सारे कामों से फ्री होकर एक बढ़िया सी नींद लेने की तैयारी कर रही थी कि एक आवाज जो किसी बुजुर्ग की लगी मुझे सुनाई दी। उत्सुकता बस में मैं भी बाहर आकर उन्हें देखने का लोभ न रोक सकी। वो बाजू वाली पड़ोसन से कुछ पैसे मांग रहे थे। उनकी करुणामय पुकार, आंखों में दिखती सच्चाई और सबसे ज्यादा उनका स्वाभिमान मुझे न जाने क्यों अपनी तरफ खींच रहा था। दिल उन पर पूरी तरह यकीन करना चाहता था, पर आजू बाजू खड़े लोग मेरा मजाक न बनाएं सोचकर
कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि समय ऐसा चल रहा था कि बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता था। कब कोई क्या इल्ज़ाम लगा दे, कुछ पता नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके उनको अपने घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठने को कहा। कुछ खाने पीने को दिया, फिर पूछा, और कुछ चाहिए? वो थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता चाहते थे, 10, 20, 50 रुपए की। मैंने पड़ोसियों की ओर देखा, सभी ने कुछ सोचा और उन बुजुर्ग को हमने 500 रुपए दे दिए। उन्होंने वापस करने की बात भी कही, जिसे हमने नकार दिया। और सच कहें तो भरोसा भी नहीं था कि कोई लिया हुआ पैसा लौटा भी सकता है। क्या आज जरूरत है तो मांग रहे, कल आप कौन और हम कौन? दूसरी दोपहर उन्हीं बुजुर्ग की आवाज सुनाई पड़ी। अचरज में डूबी मैं तुरंत बाहर आई। पड़ोसनें भी बाहर ही मिल गईं। जो हमने देखा, हम सबकी आंखें भीग गईं। वो बुजुर्ग अपने कपड़ों पर छोटी छोटी चिमटी, रिबन, कंघी बालों में लगाने के फुंदने, चाय की छन्नी, बर्तन मांजने का कूचा, काला डोरा लटकाए बच्चों जैसी भोली सी हंसी हंसते हुए खड़े हैं। कितने अपने और सच्चे लगे। बाबा हाथ पकड़कर बैठा लिया, हंसते हुए पूछा, दुकान खुल गई बाबा? वो टूटे दांत दिखाकर हंसते हुए बोले, यहीं से शुभ शुरुआत करूंगा। हम सभी ने एक दो चीजें खरीदी, किसी ने मोल भाव न किया। बाबा को पैसे दिए, वो 50 रुपए उधारी के लौटाने लगे। बोले, ऐसे धीरे धीरे वापस कर दूंगा, जिसे हमने अस्वीकार कर दिया। हमने बाबा को आते जाते रहने को कहा, जिसे वो मान गए। हर इंसान लालची नहीं होता, पर हम सब सभी पर एक सा ठप्पा लगाकर एक सी नज़र से देखने लगते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो आत्मसम्मान और मेहनत करके जीना चाहते हैं। उन्हें सहयोग जरूर दें। छोटा सा हमारा दिया गया साथ उनके स्वाभिमान को आहत नहीं होने देगा, क्योंकि वो सहयोग चाहते हैं, भीख नहीं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी के आगे हाथ ना फैलाकर कुछ मेहनत करके एक वक्त की रोटी खाते हैं, और ऐसे लोग को देखकर दिल खुश होता है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।